आप मार्केट से किसी भी सामान की खरीदारी करते हैं तो उसकी हैंडलिंग के लिए प्लास्टिक बैग्स का उपयोग किया जाता है। ये बैग्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसे डिकम्पोज करना एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये वेस्ट लैंडफिल साइट्स या ओशंस में डंप किया जाता है, जहां इसकी डिग्रेडेशन में हजारों साल का समय लग सकता है। अब आपने सोचा होगा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल क्यों नहीं किया जाता। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक को मैनुअली सेग्रीगेट किया जाता है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस है। कई तरह के मटेरियल में मिक्स पॉलीमर पाया जाता है, इसलिए इन्हें रिसाइकिल करने के बजाय इन्हें डंप कर दिया जाता है। प्लास्टिक को अगर किसी तरह रिसाइकिल कर भी लिया जाए तो रिजल्टिंग प्लास्टिक की क्वालिटी में कमी आ जाती है। एनवायरनमेंट को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हमें जरूरत है उसके ऑल्टरनेटिव की, जो कि प्लास्टिक बैग की तरह कॉस्ट इफेक्टिव हो, लेकिन साथ ही बायोडिग्रेडेबल भी हो। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है कंपोस्टेबल बैग्स पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री। चलिए जानते हैं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन मैन्युफैक्चर: कस्टमाइज्ड बैग फॉर इवेंट्स, कंपोस्टेबल बैग्स फॉर फूड स्टोरेज, कंपोस्टेबल बैग्स फॉर ग्रोसरी, कंपोस्टेबल बैग्स फॉर ट्रैश, कंपोस्टेबल बैग्स फॉर पैकेजिंग। मशीन्स: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी वो है एक्सट्रूजन मशीन। एक्सट्रूजन मशीन की मदद से रॉ मटेरियल यानी कंपोस्टेबल ग्रैनुल्स को फिल्म या शीट की शेप दी जाती है, जिसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 4 लाख रुपए है। प्रिंटिंग मशीन: इस मशीन की मदद से आप रिक्वायर्ड ऑर्डर के हिसाब से कलर, लोगो या कंपनी नेम प्रिंट कर सकते हैं। बैग्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रिंटिंग मशीन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए तक है। सीलिंग एंड कटिंग मशीन: इस मशीन की मदद से आप कंपोस्टेबल बैग्स की कटिंग या सीलिंग कर सकते हैं, जिसकी मार्केट कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपए तक है। इन मशीन्स की कॉस्ट उसकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है। This is Tanuj here. I am from GR Virendra Industries. We started our business since 1977. Since then we are into the production of many things, but currently we are into the manufacturing of compostable bags. Compostable bags definitely are way better than the normal plastic as we just compare. Compostable bags का जैसा आप जानते हैं आज के टाइम पे प्लास्टिक को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वर्ल्ड ओवर इसको लेके, प्लास्टिक्स को लेके कोई आंसर नहीं ढूंढ पा रहा है। तो कंपोस्टेबल बैग्स बहुत ही आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को इंस्टॉल करने में और इसके अपना प्रोडक्शन और इसका जो कंजम्पशन और इसके ऑर्डर्स को प्रोक्योर करने के लिए। कंपोस्टेबल बैग्स का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आज के टाइम पे जैसा आप जानते हैं प्लास्टिक को लेके बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इसको लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम कंपोस्टेबल बैग्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कितने एरिया में कितनी कैपिटल से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस: कंपोस्टेबल बैग्स तैयार करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की कंपाउंडिंग की जाती है। इनके हॉपर में डाल दिया जाता है, जहां ये लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद एक्सट्रूडर मशीन की मदद से कंपोस्टेबल बैग्स की एक फिल्म रेडी कर ली जाती है, जिसे रोल कर लिया जाता है, जिसके बाद इसकी प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग के बाद सीलिंग और कटिंग मशीन की मदद से कंपोस्टेबल बैग्स रेडी किया जाता है, जिसके बाद आप चाहे तो पैकेजिंग मशीन की मदद से या मैनुअली इसकी पैकेजिंग करके इसे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। एरिया: इस बिजनेस को छोटे स्केल पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 200 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता होगी। मैन पावर: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 7 से 8 मैन पावर की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी: इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 30 से 40 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। प्रॉफिटेबिलिटी: कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी उसकी कॉस्ट लगभग 260 रुपए पर केजी है।
आप इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लगभग 300 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 150 से 200 किलो कंपोस्ट बैग्स तैयार करते हैं तो आप दिन में लगभग 1500 से 2000 तक का नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगेन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मार्केटिंग पर भी डिपेंड करती है। मार्केट सिनेरियो। एनवायरनमेंट अवेयरनेस के बढ़ने से गवर्नमेंट और लार्ज इंडस्ट्रीज लोगों को प्लास्टिक की जगह बायोप्लास्टिक यूज करने का बढ़ावा दे रही है, जिसका डायरेक्ट असर इंडस्ट्री की ग्रोथ पर पड़ता है। 5 साल में बायोप्लास्टिक इंडस्ट्री काफी ग्रो हुई है, इसलिए कंपोस्टेबल बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मार्केटिंग। आज शायद ही कोई ऐसा ग्रोसरी स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, सुपरमार्केट या बुटीक हो जहां प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना किया जाता हो। तो कंपोस्टेबल बैग्स प्लास्टिक बैग्स का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इस बिजनेस के लिए आपकी टारगेट मार्केट हो सकती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट, बुटीक, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, एक्सेट्रा। लाइसेंस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन लाइसेंस और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की जरूरत होगी वो है जीएसटी नंबर, उद्योग आधार, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी, सीपीसीबी रजिस्ट्रेशन इत्यादि। किसी भी बिजनेस को शुरू करने और चलाने में आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपका पूरा सहयोग देगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।